9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। म्यांमार की नेता आंग सान सू और सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। म्यांमार की सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए तख्तापलट कर दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। पड़ोसी देश म्यांमार में हुए नए घटनाक्रम से भारत की चिंता भी बढ़ गई है। म्यांमार की नेता आंग सान सू के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने पूरे घटनाक्रम पर कड़े शब्दों में बयान जारी कर दिया है। बयान में कहा गया है कि हमने म्यांमार में हुए घटनाक्रम का संज्ञान ले लिया है। भारत म्यांमार में हमेशा से लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में रहा है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कायम रहनी चाहिए। हम पूरे हालात पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के प्रवक्ता म्यू नोएंट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि म्यांमार की नेता आंग सान सू की और सत्तारूढ़ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को सोमवार तड़के गिरफ्तार किया गया। पिछले कुछ दिनों से ही म्यांमार की सरकार और सेना के बीच तनाव चल रहा था और तख्तापलट की आशंका जताई जा रही थी। म्यांमार की संसद में सेना के लिए 1/4 सीटें आरक्षित हैं। सांग सू की पार्टी एनएलडी ने नवंबर महीने में हुए चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी, जबकि सेना को बहुत कम सीटों पर जीत मिली थी। सेना को यह डर था कि सरकार में उसका प्रभाव कम हो सकता है। म्यांमार की सेना ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कुछ दिन पहले ही तख्तापलट के संकेत दे दिए थे। म्यांमार में हुए घटनाक्रम का भारत पर असर पड़ना तय है। भारत की म्यांमार के साथ 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है। म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा भी लगती है। भारत म्यांमार की सेना को स्वदेशी पनडुब्बियों समेत कई रक्षा उपकरणों की आपूर्ति करता रहा है। हाल ही में भारत म्यांमार की रक्षा साझेदारी भी मजबूत करने की बात कही गई थी। इसके तहत प्रत्यार्पण संधि, कैदियों की रिहाई समेत कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। हाल ही में भारत ने म्यांमार को कोवैक्सीन उपहार में देने को भी कहा है। लेकिन अब देखना होगा म्यांमार के इस घटना का भारत पर और क्या असर पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।